तुम जो अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से अगर रोटी नमक और एक टुकड़ा प्याज भी अपने घर वालों को यदि खिला पा रहे हो ना ईमानदारी से, तो फिर वो अति उत्तम है। तुम जिसको जो भी पहनावा ओढ़ावा दे पा रहे हो अपनी तनख्वाह से, वो बहुत है, वो काफ़ी है। ये किसी को नहीं पता कि तुम हर जगह, हर छोटी छोटी चीज़ में भी अपने मन को मार कर, अपनी इच्छाओं को सोचे बिना, पैसे बचाते बचाते सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हो। और ये तुम्हारी अधिकतम क्षमता है जिसके अनुसार तुम सबके लिए कर रहे हो, और इसके साथ साथ पूरे घर के लिए थोड़ी सी बचत कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि तुम जो कर रहे हो ना, वो और कोई नहीं कर पाएगा तुम्हारी जगह। इतने तो परिवार के सदस्य हैं, सब हाथ में हाथ धरे क्यों बैठे? उम्र कम है या ज़्यादा है, आजकल तो स्रोत कई है ना। हर कोई चाहता तो अपने अपने तरफ से थोड़ा सा तो योगदान दे सकता था ना। पर यदि कोई नहीं दे रहा है तो तुम इससे ये बात समझ लो कि तुम जो कर रहे हो वो सबसे बेहतर है, सबसे सुंदर है, तुम जो भी कर पा रहे हो। और मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक और स्रोत धन का खोल दूंगा ताकि थोड़ा सा तुम्हारा जीवन और आसान हो जाए। लेकिन जो लोग अपने शौक़ पूरे करने के लिए, परिवार वाले तुमसे लड़ाई करते हैं ना, रोज़ एक नई चीज़ की ज़िद करते हैं, तो ना साफ साफ शब्दों में तुम उन्हें मना कर दो। फिर भी अगर वो तुमसे बहस करे तो उनसे कह दो कि तुमने उनका हाथ पाँव नहीं रोका है। वो चाहें तो खुद कमा कर खुद अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। ये बहुत कटु वचन होगी तुम्हारी तरफ से, क्योंकि आज तक तुमने सिर्फ किया है और कभी पूछा या कभी मांगा नहीं है। लेकिन जब कोई इतना तंग करते तो ये कहना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें तो ये पता है ना कि अगर तुम अकेले होते, सिर्फ तुम्हें अपना खर्चा देखना होता ना, तो तुम जो कमा रहे हो वो बहुत है तुम्हारे लिए, बहुत ही ज़्यादा है। तुम आराम से ऐश से रह सकते थे, और गर्मी में धूप में इधर उधर पैसे बचाने के चक्कर में जो जैसे तैसे धक्के खा के जाते हो, उसकी जगह बड़े आराम से गाड़ी से भी जा सकते थे। पर तुम वो सब नहीं कर रहे हो इन्हीं लोगों के लिए ना। तो कभी कभी कठोर शब्दों में जवाब देना भी बहुत ज़रूरी होता है जब लोगों की अकल कहीं और चली जाए तो। और एक बात कहूँ मैं तुमसे, थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी जीना शुरू करो, अपनी खुशियों के लिए भी जीना शुरू करो। जिन चीज़ों में तुम्हारा मन लगता है उसको थोड़ा थोड़ा समय दो, और प्रयास यही रखो कि प्रतिदिन थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान भी साथ में लेकर ही सोना है, उसके बिना नहीं। और एक बात मालूम है तुम्हें, तुम जब थक कर घर आते हो ना, उस समय किसी से बहस या कोई बातचीत में मत पड़ो। तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है ज़्यादा, और उस चक्कर में तुम क्या बोल जाते हो ये तुम्हें खुद नहीं पता। कभी कभी तुम्हारे शब्द बुरे होते हैं और कोई रोता है तो मुझे बुरा लगता है। तुम्हारी नीयत में बुराई नहीं होती है, पर थकान के कारण तुम जवाब गलत तरीके से दे जाते हो। इसे थोड़ा सुधारना है तुम्हें, अपने स्वभाव पर थोड़ा सा काम करना है तुम्हें। और तुम चिंता मत करो, तुम जिसे सज़ा दिलवाना चाहते हो उसे मैं स्वयं सज़ा दूंगा। मैं ये तो नहीं कहता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उस इंसान को कठोर सज़ा दूंगा ना तो तुम भी रोगे। तो मैं ये तो नहीं कहता कि मैं उसकी खुशियाँ छीन लूँगा, क्योंकि ऐसा मैं नहीं करता। मैं करुणामयी हूँ, मैं माफ़ कर देता हूँ, पर कर्म से तो नहीं बच सकता। लेकिन हाँ, मैं उसे ऐसी सज़ा ज़रूर दूंगा कि वो पुनः तुम्हारी ओर दृष्टि ना डाले, तुम्हारी और तुमसे जुड़े लोगों की ओर कभी वो दृष्टि नहीं डालेगा। और ज़रूरत पड़ी तो वो तुमसे क्षमा भी मांगने आएगा। तुम देख लो, ऐसी लीला होगी, ऐसी कृपा होगी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अनजान लोगों के घर मत जाया करो।